अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको 2 - 7 आयोटा और 4 + 5 आयोटा क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हम इसको रैशनलाइजेशन करेंगे और रैशनलाइजेशन में हमेशा तरीका क्या होता है कि आप को जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई होती है, आपने उसका साइन चेंज करके उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होता है, नीचे डिवाइड भी करना होता है। यहाँ पे ये स्टेप करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने ऊपर वाली दोनों जो भी आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं, दोनों वैल्यूज़ उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप नीचे देखें फ्रैक्शन के नीचे अगर आप वैल्यूज़ पे ध्यान दें तो यहाँ पे आपको 4 और 4 का मिल जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए जो है ना ये एक फार्मूला बन रहा है, जो कि ये फार्मूला होता है a² - b² = a - b a+b। अगर आप इस को अपने रफ बार में रफ साइड पे पेज की साइड पे अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप इसको यहाँ पे पॉइंट के तौर पर यहाँ पे लिख दें a² - b² = a - b a+b। तो इस तरह आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी और एग्जामिनर को जो है वो क्वेश्चन में इजीली समझ आ जाएगी कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें आपको 2 × 4 - 5 आयोटा कि आपने जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है 2 को 4 - 5 आयोटा से और -7 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है 4 - 5 आयोटा से। नीचे अगर आप देखें फ्रैक्शन के तो 4 और 4 का स्क्वायर खोलेगा तो 16 हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। 5 का स्क्वायर खोलेगा 25, आयोटा का स्क्वायर खोलेगा आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे आप हमेशा याद रखें मैथ में आयोटा स्क्वायर जो होता है वो = -1 के होता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली -1 ही यूज़ कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास +8 - 10 आयोटा -28 आयोटा +35 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आप अपने रफ वर्क में करके भी देख सकते हैं। जब आप 2 × 4 - 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे एंड -7 आयोटा को 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। 16 और 25 को आपने ऐड कर देना तो आपके पास यहाँ पे 41 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, इस टाइम में अगर आप देखें तो आपके पास है 8 - 38 आयोटा +35 और आयोटा स्क्वायर के वाली मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये -1 होता है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टाइम में अगर आप देखें तो इमेजिनरी में से रियल पार्ट को तो हम माइनस या प्लस नहीं कर सकते, लेकिन हम रियल पार्ट्स को आपस में कर सकते हैं। तो अगर आप 35 और 8 को देखें तो ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो इस वजह से हम 35 में से 8 को माइनस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे -27 आ जाएगा और -38 आयोटा को हम दोबारा लिख देंगे और फ्रैक्शन में हमारे पास 41 है। तो अब हमने स्टूडेंट्स इसके आंसर को कैसे लिखना है कि इसके रियल पार्ट को अलहदा करके लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को फ्रैक्शन के साथ अलहदा करके लिख देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था क्वेश्चन। अगर आपको इसमें से किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।